हम सभा को लाभान्वित करें। इसको जो है लगाना परम पूज्य आचार्य महंत संत शरण साहिब जी परबत्ता से पधारे हुए हैं। परम पूज्य महंत बिहारी साहिब जी बकरी सलौना से पधारे हुए हैं। परम पूज्य महंत नारायण साहिब जी मदारपुर से पधारे हुए हैं। परम श्रद्धेय गुरुमुख साहिब जी रानीगंज से पधारे हुए हैं। परम श्रद्धेय संत श्री विनय शरण साहिब जी अयोध्या से पधारे हुए हैं। संत श्री दिनेश साहिब जी दरभंगा से चलकर आप लोगों के बीच में, जो कि हमारे बगल में मंच संचालन कर रहे हैं, और अनेक संत गुरुजन इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। और आप तमाम माताओं, बहनों एवं भाइयों के चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सभी संतों को कबीर मंदिर खैरा की धरती पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सदु कबीर ने एक साखी के माध्यम से मानव मात्र को अपनी बात कही है। सदु कबीर कहते हैं, आपा तजे हरि भजे नक सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। सदु कबीर कहते हैं, सत्संगी प्रेमियों के लिए, भक्त समाज के लिए, यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, तो पहली सीढ़ी है आपा तजे। सदु कबीर की निर्देश है आपा को तजे। आपा का अर्थ शास्त्रों में 3 तरह से किया गया। पहला अर्थ है अपना सत्व स्वरूप, दूसरा अर्थ आपा का होता है अहंकार, तीसरा अर्थ है होश हवास शुद्ध बुद्धि। तो यहाँ तजने की बात कही जा रही है, तो अहंकार को तजे। आज धन को लेकर अहंकार होता है, जन को लेकर अहंकार होता है, विद्या को लेकर अहंकार होता है, पद बल को लेकर अहंकार होता है। इन तमाम अहंकारों को सदु कबीर कहते हैं त्यागें। किस चीज़ का अहंकार? एक चीज़ भी आपका यहाँ से जाने वाला नहीं है। सब इसी धराधाम पर रह जाएगा। यह शरीर जो मिला है, सुंदर शरीर, क्या अहंकार के लिए मिला है? यह अहंकार के लिए नहीं मिला है। सदु कबीर कहते हैं कि सेवा स्वाध्याय उपकार के लिए मिला है। यह शरीर मिला है सेवा के लिए, स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए, अहंकार करने के लिए नहीं। परंतु हम लोग नासमझी के कारण अहंकार करते हैं। तो सदु कबीर कहते हैं कि अहंकार को तजें, फिर आप हरि को भजे। हरि भजे, हरि के भजन का मतलब लोगों ने बहुतायत से गलत अर्थ कर लिया है। सगुण क्षेत्र, हरि का 2 भेद माना जाता है, सगुण और निर्गुण। सगुण क्षेत्रों में लोगों ने मूर्ति का पूजा करना, मूर्ति की आरती उतारना, फूल नवेद चढ़ाना, दूध मेवा मिष्टान चढ़ाना, पत्थर पेड़ पहाड़ को पूजना हरि भजन मानते हैं। सदु कबीर कहते हैं नहीं, तुम्हारी नासमझी है। पेड़ पहाड़ को पूजना हरि भजन नहीं है। सदु कबीर कहते हैं आगे,
पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोजी दिल ही माँ मिले, यह करीमा रामा। साधु कबीर कहते हैं पेड़ पहाड़ पूजने की जरूरत नहीं है, केला वगैरह पूजने की जरूरत नहीं है। आप निर्जीव चीजों के पूज रहे हैं, निर्जीव के आगे सजीव की वध कर रहे हैं। ये कहाँ से है, कहाँ का यह उचित है? तो साधु कबीर कहते हैं कि ये सारे चीज़ों को छोड़कर हरि भजन, असली हरि जो है, असली हरि क्या है? मानव मात्र की सेवा करना असली हरि भजन है। दूसरा भेद है निर्गुण। निर्गुण आत्मा में स्थित हो जाना। मन की कल्पनाओं में हरि नहीं मिलने वाला है। मन की कल्पनाओं में जो दौड़ लगा रहे हैं, मन की कल्पना से लड्डू खाना चाहते हैं, मन की कल्पना से मोक्ष की बात करते हैं, मन की कल्पना से स्वर्ग नरक की बात करते हैं। साधु कबीर कहते हैं नहीं, ये मन की कल्पना से हरि भजने वाला नहीं है। निर्गुण क्षेत्र में निर्गुण जो हरि भजन है, आत्मा में स्थित हो, आत्मा को जाने, तो यही हरि भजन है। तीसरी बात है, साहब कहते हैं नख से सिख तजे विकार, नख सिख तजे विकार, नख से शिखा तक के विकारों को तजे। हमारे जीवन में जो विकार है, संत जन सारे विकारों को 3 वर्गों में बांटते हैं। शरीर मन वचन, शरीर के दोष हैं चोरी हिंसा बेविचार, मन के दोष हैं मान छल क्रोध द्वेष, वचन के दोष हैं झूठ गाली निंदा। इन सारे विकारों को छोड़े, सारे विकारों को छोड़ना ही जीवन की ऊंचाई है। निर्दोष जीवन ही साम्राज्य है। शास्त्रों में बात आई है, यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा, यत्न पूर्वक धीरे धीरे विकारों को छोड़ते जाएं, तब आप आत्म साक्षात कर सकते हैं। चौथी बातें साहब कहते हैं, सब जीवन से निर्वैर रहे, सभी जीवों से निर्वैर रहे, किसी भी जीव से वैर ना रखे, पर सार्वभौमिक रूप से दया और प्रेम करे हर जीव से। पर मत वालों से वैर, पर समाज, पर पड़ोसी, पर घर, किसी से भी वैर न रखे। जीव मात्र, इस धरती तल पे जितने जीव हैं, उस जीव मात्र से प्रेम की भावना रखे, शांति की भावना रखे, दया की भावना रखे, निर्वैर की भावना रखे, तभी हम भजन कर सकते हैं। निर्वैरी बरते जग माही, मन वच कर्म कोहु नाही। कहते हैं निर्वैरी से, निर्वैरी के तरह जगत में व्यवहार करें। पांचवी बात है, साधु मता है सार। यह साधु मता है जो अष्ट महासद्गुणों में जीवन जिए, अष्टयुक्त जीवन जिए। हम लोग विकारों में जीवन जीकर जीवन से दोष आ रहा है, जीवन आज शिकवा शिकायत है हर किसी के प्रति, चाहे वो शिकवा शिकायत सास बहू के प्रति शिकवा शिकायत हो, भाई भाई के प्रति शिकवा शिकायत है, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में शिकवा शिकायत है, एक समाज समाज के बीच में शिकवा शिकायत है। तो साधु कबीर कहते हैं ये सारे शिकवा शिकायत को छोड़कर अष्ट महासद्गुण को युक्त जीवन जिए। अष्ट महासद्गुण क्या है? दयाशील, क्षमा, करुणा, ये अष्ट महासद्गुण है। इनको जीवन में अपनाकर आप भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी करें। आज भगवान बुद्ध की पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध किसी देवी देवता को स्वीकार नहीं किया, किसी पत्थर पेड़ पहाड़ को स्वीकार नहीं किया। वो 3 ही उपदेश दिए हैं, दया, करुणा, शील, समाधि। शील समाधि करुणा का उपदेश देकर दुनिया में एक भक्ति आंदोलन का तहलका मचा दिया। जो
देवी देवता की अस्तित्व को नहीं मानता हो, जो इंसान को मानता हो, सच्चाई को मानता हो, ऐसे व्यक्तियों को नास्तिक कहा गया। बुद्ध को कहा गया कि ये नास्तिक है, मगर बुद्ध भगवान, कबीर देव, ये सब नास्तिक नहीं है। नास्तिक तो वो है जो निर्गुण जीव के आगे सगुण की हत्या करते हैं, ऐसे लोग नास्तिक हैं। तो शील अष्ट महासद्गुण में जीवन जीकर हम अपना कल्याण करें और दूसरे का कल्याण करें। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में देता हूँ विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी व्यक्ति सुखी हों, सभी व्यक्ति मंगलमय हो, यही शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। यह कार्यक्रम जो देख रहे हैं सबों के सहयोग से हो रहा है। इस कार्यक्रम सहयोग में कुछ लोगों का नाम लिया जा सकता है, जैसे पूर्व मुखिया जी मुकेश कुमार सिंह, वर्तमान सरपंच सिट्टू कुमार जी, केशव कुमार सिंह, निवास कुमार यादव, सुंदर प्रसाद यादव, प्रभात कुमार सिंह, सुबोध कुमार सिंह, वार्ड नंबर 12, अर्जुन प्रसाद मंडल, द्वारका मुखिया जी, अजय प्रसाद यादव, सनोज कुमार यादव, सुधीर मंडल, संजय पटेल, लक्ष्मण दास, इन सभी गणमान्य व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तन मन धन से सहयोग किया है जो यह कार्यक्रम देख रहे हैं, और समस्त खैरा ग्रामवासी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सबका सहयोग बहुत हुआ है, सब हम लोग कुछ नहीं किए हैं, सब सहयोग से ही हुआ है। और दूर दराज से आए हुए भक्त समाज का भी इसमें सहयोग है। महावीर पंडित जी बजरतार से हैं, इनका भी सहयोग बहुत रहा है। महेंद्र यादव डरियार, उमेश यादव बरोई, नंदलाल पंडित जी पोखरिया बेलहर से, राम खिलावन जी मुरादे से छेदी यादव जी, इन तमाम भक्त समाज का सहयोग रहा है। और दूर दराज से जितने भी भक्त समाज है, सभी भक्त समाज का तन मन धन से सहयोग हो रहा है। इसलिए यह कार्यक्रम देख रहे हैं, इन सभी के प्रति मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। नारायण साहब की दीजिए इसको, नारायण साहब। अब प्रवचन के अगले कड़ी में परम पूज्य संत नारायण साहब मदारपुर खगड़िया से निवेदन है, जो हम लोगों को अपने अमृतमय वाणियों से हम सभी में ऊर्जा का संचार करें, हम सभी के मन वचन कर्म को शुद्ध करते हुए सार्थक जीवन की प्रेरणा दें। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बिहारी साहब, इसके बाद बिहारी साहब, इसके बाद गुरु। शांत दांत भगवंत करने सिंधु, हे मुक्तिदायक अतेंद्र शिरो मने, मामधिपाल शरणम निधिगत, नित्यानंद सदा नवोदरसितम, चंद्रावदातम परम लोकातीत महोदयो नीलनु धारावतारोदय, सारा सार विवेक पार गति,
उच्यतो तसे तस्मै सद्गुरु पुनः पूर्णा श्रीमंत कबीरा। परमादरणीय आचार्य महोदय एवं मंचासीन गुरुजनों, संत महात्माओं, भक्ति मई माताएं,